साधना न्यूज का खास शो एस्ट्रोलॉजी की बात आचार्य के साथ सभी दर्शकों का इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि हम कल अंक ज्योतिष पर बात कर रहे थे और समय के अभाव की वजह से हमारा ये जो विषय है वो पूरा नहीं हुआ था, तो हम 1 से लेकर 9 तक जो अंक ज्योतिष है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। व्यक्तित्व के बारे में, उसके गुण के बारे में, इनके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आप जैसा कि हमने कल 5 तक अंक ज्योतिष के बारे में बताया था, बात 6 के नंबर है, 6 वाले अंक ज्योतिष के नंबर है, तो आप 6 वाले अंक के बारे में आज हमने इससे पहले बताया। जी पूजा जी, आज हम शुरुआत करेंगे 6 के अंकों से। तो सबसे पहले 6 नंबर का मतलब है जिसका जिन जातकों का जन्म 6 तारीख को हुआ है, 15 तारीख को हुआ है और 24 तारीख को हुआ है, तो सभी के जो नेचर है इनसे मिलता जुलता होगा। तो जो 6 नंबर है ये वीनस का नंबर है, ये शुक्र का नंबर है। 6 नंबर शुक्र के प्लैनेट से रूल होते हैं। अब शुक्र कौन है? शुक्राचार्य है जो दानवों का राजा है। अब दानवों का राजा है तो उनका जो टेस्ट है, वो स्वभाव है, जो नेचर है वो भी दानवों जैसा ही होगा। लेकिन वो गुरु भी हैं तो कहीं ना कहीं उनका स्वभाव जो 3 नंबर वाले जैसे देवताओं के गुरु थे जुपिटर, उनके जैसा भी होगा, क्योंकि उनका काम शिक्षा देना भी है। तो देखो जो 6 नंबर वाले हैं पूजा जी, वो ना अपनी लाइफ में उन्हें लग्जरी काफी पसंद है, उन्हें घूमना फिरना काफी पसंद है, वो ब्रांडेड चीजों के वो शौकीन होते हैं, उन्हें हर जगह ब्रांडेड चीजें ही अच्छी लगती हैं। वो जब भी मार्केट में शॉपिंग करने जाते हैं तो एक आइटम आपको 10 रुपए वाली दिखेगी और एक आइटम 15 वाली दिखेगी, तो उन्हें वो 15 वाली ही पसंद आएगी। और यदि वो गलती से 10 वाली आइटम घर पर ले भी आ जाएंगे तो उन्हें ये इस बात का गिल्टी मन में रहेगा, और 15 वाली आइटम में कुछ तो था जो मैं लेकर नहीं आया हूँ, जो मुझे लेकर आना चाहिए था। तो इस प्रकार से उनके मन में हमेशा इस प्रकार का डाउट या इस प्रकार का गिल्ट उनके मन में रहेगा। जो 6 वाले होते हैं उनको मैंने बताया घूमने फिरने का और ब्रांडेड चीजें लेने का ही बहुत शौक होता है। 6 वालों में एक बात और भी है कि ये ना थोड़े से इस प्रकार के लोग हैं, वैसे खूब काम करेंगे, खूब मेहनती होंगे, लेकिन जब वो अपने घर पे आ जाएंगे या कहीं पे भी बैठे होंगे जहाँ पे उन्हें लगेगा कि उनके साथ में उनका कोई कंपेनियन है या जैसे कोई दोस्त है या घर पे आ जाए वाइफ है, मदर है, तो अपना पानी का गिलास भी अपने हाथ से नहीं उठाएंगे। उन्हें लगता है कि ये भी काम उनके लिए कोई उन्हें करके दे दे। और ऐसे लोग ज्यादातर जो होते हैं ना वो अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी रखते हैं, तो फ्री नहीं रखते हैं, चाहे वो मोबाइल गेम खेलते रहे, चाहे वो टीवी देखते रहे, चाहे वो टीवी पे मोबाइल पे कुछ भी काम करते रहे, या अपने पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई काम करते रहे। और ऐसे लोगों को थोड़ा सा शो ऑफ करना भी पसंद रहता है। आपने देखा होगा जितने भी लोग मार्केट में या लोग चाहे वो लड़के हैं, चाहे मेल हैं, चाहे फीमेल्स हैं, जो रेडी होकर आते हैं, जो अपना मतलब कि अपनी पूरी साजो सज्जों का ध्यान में रखते हैं, वो मोस्टली लोग 6 नंबर के होते हैं। जो फिल्म इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, जितने भी लग्जरीज ब्रांड है, वो भी सब काम 6 नंबर से देखा जाता है। जो डायमंड है वो भी 6 नंबर से देखा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब 6 नंबर जाता है वो लोग अपने आप को पूरा मेंटेन करके रखते हैं। जब भी वो घर से निकलते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि पूरा मैं अपने आप को रेडी होकर जाऊं और लोग मुझे देखकर आकर्षित हों। तो ये 6 नंबर वालों की खासियत रहती है। तो अब हम बात करते हैं 7 नंबर वाले। जो 7 नंबर जो नंबर है ये केतु का नंबर है। केतु राहु का दूसरा पार्ट। मैंने आपको पहले बताया था कि जो राहु है वो हमारी बॉडी का अपर पार्ट है, जिसमें हमारी गर्दन का ऊपर वाला पार्ट आ गया, लेकिन जो 7 नंबर है ये हमारी बॉडी का नीचे वाला पार्ट है, 7 नंबर। और जो इस अब 7 नंबर केतु है तो बॉडी का अपर पार्ट है, उसके पास अकेली बॉडी है, माइंड उसके पास नहीं है। जब किसी के पास माइंड नहीं होगा तो क्या करेगा, इसका मतलब वो स्लो हो जाएगा, वो थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। ऐसे लोग थोड़े से लाइफ में स्लो होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, लोगों पे जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। इनमें ट्रस्ट करने की जो बात है मैं बताना चाहूंगा, या तो ये किसी पर ट्रस्ट नहीं करते या फिर ये किसी पर ट्रस्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा कर लेते हैं। ऐसे लोगों को धोखे मिलने की संभावना भी ज्यादा रहती है क्यों, और इनमें लोगों में नेगोशिएशन भी जल्दी बहुत ज्यादा करते हैं, ये बाल की खाल निकालते हैं। आपने देखो ना कुछ लोग होते हैं वो शोरूम पे जाते हैं, कहीं भी शॉपिंग करने जाते हैं, तो एक एक चीज के बारे में पहले पूरा तय पूछेंगे कि ये कहाँ से बनी, क्या बनी, इसमें कौन सा मटेरियल है, इसका रेट क्या है, इसका नेगोशिएशन भी बहुत अच्छे से कराएंगे। इधर उधर की एक शोरूम से ना लेकर 5 शोरूम से ट्राई करके लेंगे। तो ऐसे मोस्टली जो 90% लोग होते हैं वो 7 नंबर वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग डॉग लवर भी होते हैं। इनको ना डॉग रखना अपने पास में बहुत अच्छा लगता है। लोगों की सेवा करना, आध्यात्मिक लोगों की सेवा करना भी इन्हें बहुत अच्छा लगता है। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन करना, योगा करना भी इनके एक हैबिट के अंदर होता है। और ये लोग ना जो
केतु का मतलब होता है सफर करना, कहीं पे भी इधर उधर घूमना फिरना भी इनको लाइफ में अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं इनको राहु का साथ मिल जाए, 4 नंबर वाले दोस्त मिल जाए, तो ऐसे ये और 7 नंबर वाले आपस में परम मित्र होते हैं। ये आपस में एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते। मैं पूजा जी आपको देखकर मैं भी हैरान हूँ कभी कभी कि लाइफ में कभी जाता हूँ तो कोई मुझे 2 दोस्त मिलते हैं, तो एक की डेट पर 7 होती है और एक की डेट पर 4 होती है, और फिर दोनों आपस में परम मित्र है, ना वो उसके बिना रह पा रहे हैं ना वो उसके बिना रह पा रहे हैं। मतलब चाहे वो मेल मेल ही है, चाहे वो फीमेल फीमेल ही है, और या फिर वो मेल और फीमेल्स हैं, तो उनके आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो 4 और 7, क्योंकि 4 नंबर राहु का है और 7 नंबर केतु का है, तो इस कारण से। अच्छा एक बात और बताऊं, केतु वाले क्या है, इन्हें ना नाइफ रखने का या चाकू रखने का या हथियार रखने का भी शौक होता है। ऐसे लोग हथियार रखने के भी शौकीन होते हैं। और 7 नंबर वालों को ना कोई भी काम अपने हाथ से करना पसंद है। ये लोगों पे थोड़ा सा कम विश्वास करते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी काम अपने हाथ से करें। और इन्हें ना किसी भी फ्रूट को या सब्जी को भी काटने का या किसी भी चीज को काटने का भी बहुत शौक होता है। और ये कोई भी चीज काटेंगे ना, फ्रूट या सब्जी काटेंगे तो इतना क्लियरिटी और इतनी साफ सुथरी काटेंगे कि आपने देखो ना कुछ लोगों की कटिंग इतनी अच्छी होती है, वो एक छिलका भी उसके ऊपर, सब्जी के ऊपर या फ्रूट्स के ऊपर नहीं रहता है, या फिर कोई काट के दे दे इसके ऊपर अच्छा नहीं काटे तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल साफ सफाई और इन्हें अपने हाथ से काम करना भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम बात करेंगे 8 नंबर के बारे में। 8 नंबर जो है ये शनि का नंबर है। 8 नंबर सैटर्न के द्वारा रूल किया जाता है। और मैं आपको बताऊं, जो हमारे प्लैनेट्स, जो हमारा सौर मंडल है, उसमें जो सबसे दूर प्लैनेट है वो भी सैटर्न है। और आपको हमारे हॉरोस्कोप में आप देखेंगे कि जब भी कोई प्लान गोचर करता है, ट्रांजिट करता है, तो उसमें सबसे स्लो प्लैनेट जो ट्रांजिट करने की जो अवधि है 2.5 साल वो भी शनि के पास है। तो अब देखिए कि सब, और ऐसा भी कहा गया है कि जो शनि है वो सबसे बुजुर्ग प्लैनेट है, सबसे ओल्डेस्ट प्लैनेट है। अब देखिए अभी सब चीजें हैं, सबसे दूर है, सबसे ओल्डेस्ट है और सबसे धीमा चलता है। तो इन चीजों से आप देखिएगा कि हमें क्या पता लगता है, शनि महाराज हैं वो जजमेंट के रूप में काम करते हैं। शनि, जो शनि देवता है वो जज हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना 1 से लेकर 9 नंबर की मैं बात करता हूँ, तो 1 नंबर राजा था, 2 नंबर रानी थी, 3 नंबर महामंत्री थे, 4 नंबर दानवों के राजा हैं, या जैसे और 5 नंबर राजकुमार हैं, 6 नंबर दानवों के महामंत्री हैं, और 7 नंबर केतु हैं जो मुसाफिर है, 8 नंबर जो है जजमेंट है। अब 8 नंबर की बात, 9 नंबर की बात करेंगे तो ये सेनापति है। तो 8 नंबर क्या है, जजमेंट, जिसका काम है जजमेंट करना। कोई भी काम गलत कर रहा है तो उसको जजमेंट देना, कोई काम सही कर रहा है तो उसको जजमेंट देना। 8 नंबर वालों में ये कला होती है, ये किसी से भी काम को निकलवा सकते हैं। क्यों निकलवा सकते हैं? क्योंकि 8 नंबर कहीं ना कहीं चालाकी का भी कारक है, 8 स्मार्टनेस का भी कारक है। और किसी की डेट ऑफ बर्थ में 8 ज्यादा आ जाता है तो ऐसे आदमी ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। ऐसे आदमी अपने आप को ये समझने लग जाते हैं कि हमसे ज्यादा क्लेवरनेस किसी को नहीं है। मतलब आपने देखा ना कुछ लोग होते हैं जो ओवर स्मार्ट होते हैं या ओवर क्लेवर होते हैं, वो इसी डेट ऑफ बर्थ वाले लोग होते हैं। लेकिन यदि किसी डेट ऑफ बर्थ में 8 एक बार आए या 2 बार आ जाता है तो ऐसे लोग स्मार्ट होते हैं, क्लेवर होते हैं, और इस सामने वाले से इन्हें काम निकालने की कला आती है। और ये लोग जमीन से भी जुड़े होते हैं। और थोड़ा सा इनके साथ में परेशानी ये भी रहती है कि इनके साथ कुछ हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। ये थोड़ा सा लाइफ में, और इनके लाइफ में थोड़ा जो स्ट्रगल है वो भी लोगों के मुकाबले में ज्यादा रहता है, यदि ये शनि देवता को साथ साथ में नहीं मनाते हैं, या शनि देवता से के जो उपाय होते हैं रिगार्डिंग जो रेमेडीज होती हैं, यदि वो नहीं करते हैं तो इनकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल भी ज्यादा रहता है। 8 नंबर हार्ड वर्किंग का है, 8 नंबर नेटवर्किंग का है, और 8 नंबर बैंकिंग का और फाइनेंस का भी है। जितने 8 नंबर रेलवे का भी है, लोहे का भी है, आयरन का भी है, हैवी, जितने भी हैवी चीजें हैं, हैवी मटेरियल्स हैं, वो सब 8 नंबर है। 8 नंबर कोयला भी है, 8 नंबर काला रंग भी है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हार्ड वर्किंग, नेटवर्किंग, जितने भी ये फाइनेंस से संबंधित जो लोग हैं वो 8 नंबर से कहीं ना कहीं रूल करते हैं। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 होगी वो तो आप देखना थोड़ा सा बोलने में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। वो ये नहीं देखते कि सामने वाले के दिल पे क्या बीतेगी, उनके दिल में जो बात है वो सीधा सा सामने वाले से बोल देंगे। यदि आप 8 नंबर वालों के बारे में देखेंगे तो वो जूनियर लोगों का मतलब है घर के जो सर्वेंट हैं, घर के जो अपने साथ में काम करने वाले सहकर्मी हैं, उनके साथ में उनके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। लेकिन उनके जो बॉस हैं, उनके जो सीनियर लोग हैं, उनके साथ में इनका कहीं ना कहीं रिलेशन या मन मुटाव थोड़ा सा रहता है। ना रहे तभी भी इनके मन में कहीं ना कहीं रहता है कि ये बॉस है, पता नहीं अपने आप को
क्या समझते होंगे, या फिर इस तरीके की भावना इनके मन में हमेशा रहती है। मतलब ऐसे लोग हैं जो जमीन से जुड़े लोगों को या नीचे वाले लोगों को तो पसंद करते हैं, ये अपने सीनियर लोगों को या बड़े नेताओं के साथ या बड़े लोगों के साथ में थोड़ा सा इनके साथ में इनके मन में इनकी पीठ पीछे इनकी बुराई करना, इस तरीके के भाव भी इनके मन में रहते हैं, और ये मेहनती भी काफी होते हैं। अब हम बात करेंगे 9 नंबर के बारे में, लास्ट नंबर के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि जो 9 नंबर है ये एक मैजिकल नंबर है, एक मैजिस्टिक नंबर है। आज आपको मैं 9 नंबर के कुछ एग्जांपल दूंगा, आपको भी सुन के हैरानी होगी। आप देखिए कि 9 क्या है, 9 नवरात्रे जो अपने आप में रखे जाते हैं। 9 108 की जब माला करते हैं हम 108, तो उसका जोड़ करेंगे तो भी 9 आता है। और आप 9 नंबर को किसी भी अंक के साथ जोड़ देंगे तो 9 नंबर की जो इंपॉर्टेंस है वो खत्म हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे आपने 9 नंबर को 3 बार से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आया, 9 3 27, तो उसका टोटल करेंगे फिर 9 आ जाएगा। 5 नंबर को में आप 9 नंबर जोड़िए, 5 और 9 14 को जोड़ेंगे तो वापस टोटल कितना आएगा, 5 आएगा। मतलब 9 नंबर को किसी में भी आप ऐड कर दोगे तो 9 नंबर खुद अपना वजूद नहीं रखता है। यदि 6 को 9 नंबर में जोड़िए कितना आ गया, 6 और 9 15, वापस कितना आ गया, टोटल 6 आ गया। 7 को 9 में जोड़िए, 7 और 9 16, 1 और 6 को जोड़ेंगे वापिस 7 आ जाएगा। 1 नंबर में 9 जोड़िए, 1 और 9 10, वापिस टोटल कितना आ गया, 1 आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे हैं भी जो 9 नंबर है एक मैजिशियन नंबर है, ये अपना खुद का वजूद नहीं रखता, ये मोक्ष का नंबर है। ये ऐसा नंबर है जो ये अपने राजा या एक नंबर सूर्य को अपना राजा मानता है और उसी के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करता है। 9 नंबर वाले जो जातक होते हैं ऐसे लोगों में गुस्सा ज्यादा आता है। मैंने क्या बोला आपको, सेनापति। 9 नंबर किसका है, सेनापति वालों का है। तो ये लोग होते हैं जो गुस्से वाले लोग होते हैं, ये इनको ना कोई भी चीज ना अपने हाथों में, हथेली में चाहिए होती है। इनको ऐसा लगता है कि मुझे ढीले ढाले लोग पसंद नहीं है। इनको लाल रंग से या तंदूर का खाना खाने से या बेकरी के बिस्कुट खाने के भी वो शौक होता है। ये कहीं पे भी ढाबे में रुकेंगे तो बोलेंगे तंदूर की रोटी लेकर फटाफट, वो भी करारी, थोड़ी सी गर्म लेकर आना। लाल रंग ऐसे चीजों को पहनना भी इनका कहीं ना कहीं शौक होता है। और थोड़ा सा इनको यदि किसी की डेट ऑफ बर्थ में 999 नंबर ज्यादा आ जाता है तो ये गुस्से का जो है वो थोड़ा सा ओवर एक्साइटेड हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है। पूजा जी आप हंस रही हैं, लगातार लगता है कि 9 नंबर कहीं आपका तो नहीं है। बिल्कुल आचार्य, इसीलिए मुझे थोड़ा सा इसमें सोचने को पड़ रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा 9 नंबर मेरे ही देखे जा रहे हैं मेरी डेट ऑफ बर्थ में। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा ज्यादा बोलूं या कम बोलूं? बोलिए, आप बिल्कुल बोलिए, दर्शक और भी तो दर्शक है, वो भी तो सुनना चाहिए। बिल्कुल आप बोलिए। जो 9 नंबर है वो ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है, लोगों की भलाई का नंबर है। ऐसे लोग जो होते हैं 9 नंबर वाले लोग होते हैं, इनका जो मन होता है ना वो काफी दयालु भावना में होती है। मतलब थोड़ी सी बात पे ये पिघल भी जाते हैं। लेकिन यदि 9 नंबर ज्यादा आ जाता है तो इनमें एक आई एम द बेस्ट का एटीट्यूड भी आ जाता है। तो ये लोग ये कहते हैं कि मुझे मत समझाओ, इनको समझाने की कोशिश करता है। यदि 9 नंबर ज्यादा आ जाते हैं, 3 बार आ जाते हैं तो या 4 बार आ जाते हैं, तो ये लोग इस तरीके से एटीट्यूड करते हैं कि मुझे मत समझाओ। और वे किसी भी चीजें में लोगों में फ्लेक्सिबल होना भी नहीं चाहते हैं। 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, एनर्जेटिक होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, और ये इनकी बॉडी में ना पूरी जान रहती है। मतलब आप देखोगे ना, सुबह इनको 6 बजे बोलो और रात को 9 बजे तक भी ये काम करने को तैयार रहते हैं। 9 नंबर वालों को लोगों को ये भी देखा गया कि जिम लवर भी होते हैं। आप पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में यदि आप किसी को बॉडी बिल्डर को देखोगे, जितने लोगों की भी बॉडी बनी हुई है, बॉडी बिल्डर्स हैं या जो जिम लवर हैं, वो भी 9 नंबर से देखा जाता है। 9 नंबर में 9, 18 और 27 ये 3 डेट्स आती हैं जिसमें 9 नंबर का आता है। मैंने आपको 9 नंबर कहना कि मंगल से भी रूल होता है और मंगल वध केतु। यदि इनकी लाइफ में इसमें ना 2-3 चीजें हैं जो डिटेल में देखनी पड़ती हैं। यदि आपकी डेट ऑफ मंगल और केतु का साथ है तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं मतलब कि इनको शादी करना भी अच्छा नहीं लगता है। इन्हें लगता है कि चलो किसी के साथ हैं तो उन्हीं के साथ में रहेंगे। और मंगल का संबंध यदि शुक्र से हो जाए तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा रोमांटिक भी हो जाते हैं और कि बहुत सारे दोस्त या बहुत सारे रिलेशन भी लाइफ में बनाते हैं। तो मंगल एक ऐसा ग्रह है जो एक मैजिकल ग्रह है, जो एक, मैंने आपको बताया इसका जो 9 नंबर है इसका खुद का कोई, इन्होंने अपने आप को मोक्ष के रूप में स्थापित कर दिया। इन्होंने अपने आप को समर्पण की भावना से काम करते हैं। इन्होंने बोला कि मुझे अपने लिए नहीं जीना है, मुझे सामने वाले के लिए जीना है। जैसे आपने देखा होगा हनुमान जी ने पूरी लाइफ राम के लिए या सामने वाले के लिए
उनको समर्पित कर दी। तो इसी प्रकार से जो 9 नंबर है वो हनुमान जी को या मंगल को देवता को दिया गया है। बस इनके बारे में एक है कि नहीं, थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आता है, ये अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लें तो ये लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं। तो मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि इनकी लाइफ में यदि 9 नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो इन्हें लाल रंग अवॉइड करना चाहिए। तो ये 9 नंबर एक बार ही आ रहा है या 2 बार ही आ रहा है तो ये लाल रंग को पहन सकते हैं। तो थोड़ा सा इनको पानी भी ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि 9 नंबर वाले हैं। थोड़ा सा इनमें 9 नंबर क्या फायर एलिमेंट का नंबर भी है। 9 नंबर लाल रंग है ना, फायर कैसी होती है, वो लाल लाल होती है। पानी को ठंडा कौन करता है, फायर को ठंडा कौन करता है, वो पानी करता है। तो मैं 9 नंबर वालों को ये रेमेडी देना चाहूंगा कि इन्हें कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। और इन्हें लगता है कि इन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है तो इन्हें लाल कपड़े या लाल तिलक माथे पे नहीं लगाना चाहिए, या लाल धागा भी हाथ पे नहीं बांधना चाहिए। हाँ, हनुमान जी के मंदिर में जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया 9 नंबर तक का पूरा कि आचार्य जी, जो लोगों का व्यक्तित्व होता है, जो व्यवहार होता है, वो हमारे अंकों से मतलब जुड़ा हुआ होता है। जो हमारे अंक होते हैं उनके अनुसार लोगों का व्यवहार जुड़ा होता है। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि कभी कभी लोग जो होते हैं बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, कभी कभी लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। हर प्रकार के व्यक्ति का अलग अलग व्यवहार होता है, तो ये अंकों की वजह से होता है। देखिए, अंक उसमें से एक पार्ट हो सकता है। मैं आपको बोलूं कि किसी का अंक ज्योतिषी सब कुछ ऐसा नहीं है। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, कल के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि अंक ज्योतिष की एक बहुत ही छोटी विद्या है। और अंक ज्योतिष भारतीय ऋषियों के द्वारा नहीं लिखा गया है। यह पूरा का पूरा फॉरेन के जो विद्वान हुए उनके द्वारा लिखा गया है। लेकिन उन्होंने भारतीय ज्योतिष को बहुत अच्छे से पढ़ा, और उनको पढ़कर उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया, और रिसर्च करके अंक ज्योतिष पे काम करना शुरू किया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंक ज्योतिष आज के टाइम में एक बहुत बड़ा ज्योतिष बनकर उभर रहा है। आज आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे या कहीं पर भी अंक ज्योतिष का ही ज्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वैदिक ज्योतिष है, जो मैं ज्योतिष करता हूँ या एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, वैदिक ज्योतिष है, केपी है, नाड़ी है, जैमिनी है, या भास्कर इंटरलिंक थ्योरी है, इसको समझना हर आदमी के बस की बात नहीं है। तो आजकल के युवा अंक ज्योतिष पे ज्यादा या टैरो कार्ड पे ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इसको सीखना थोड़ा सा आसान है मुकाबले में जो वैदिक ज्योतिष है या बाकी जो विद्याएं हैं। तो मैं जब भी टीवी सोशल मीडिया देखता हूँ तो लोगों के बहुत सारे इसके अंदर प्रमोशंस या वीडियो चलती है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अंक ज्योतिष का छोटा सा पार्ट है जिसमें 10% ज्योतिष ही आता है। आप सामने वाले के बारे में जान सकते हो, सामने वाले से के बारे में जान सकते हो, लेकिन बहुत सारी बातें भविष्य के बारे में जानना उसके लिए आपको कंप्लीट ज्योतिष के बारे में ही जानना पड़ेगा। बिल्कुल आचार्य जी, हम अंक ज्योतिष की बात कर रहे थे। साथ में कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो होते हैं, कोई एक अंक होता है, जैसे चाहे 1 ले लो या 2 ले लो या 3 ले लो, कुछ लोगों के वो लकी नंबर होते हैं। मानते हैं कि नहीं यार 3 हमारा लकी नंबर है, और फिर उसी लकी नंबर से अपने सारे काम को करते हैं। तो ये कितना सही है? जी बिल्कुल, हाँ, हम अंक ज्योतिष से हम सामने वाले का लकी नंबर निकाल सकते हैं, हम सामने वाले का लकी कलर निकाल सकते हैं, सामने वाले के लिए लकी डे तक निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपकी पूजा जी आपके लिए बताना चाहूंगा कि किसी की डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ 9 है, तो आपके लिए जो लकी नंबर है वो 9 भी है, और आपके लकी नंबर 1 भी है, और आपके लकी नंबर 3 भी है। और मैं सबसे ज्यादा लकी नंबर बोलूँ आपके लिए, तो आपके लिए सबसे ज्यादा लकी नंबर 1 है। यदि आप 1 नंबर से कोई भी काम शुरू करती हैं या 1 तारीख को शुरू करती हैं तो वो काम आपके लिए ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे। तो इसी प्रकार से हर डेट ऑफ बर्थ के लकी नंबर भी अलग अलग होते हैं। और अब एक लकी नंबर निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे सामने वाले का जन्म कौन से ईयर में हुआ है, तो उस ईयर के हिसाब से भी हम सामने वाले का लकी नंबर निकाल कर देते हैं। मैंने जो आपको ये 3 नंबर बताए ये आपके मित्र नंबर है। थोड़ा सा इसको और अपने डाइवर्सिफाई और थोड़ा डीप में चले जाते हैं। जैसे मैं आपको 1, 3 और 9 नंबर बताए हैं, ये मित्र नंबर हैं। तो मित्र नंबर होते हैं, कभी भी सामने वाले को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लकी नंबर निकालने के लिए पूरी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, और उसमें आपका ईयर देखा जाता है, और ईयर के बाद उसमें से एक लकी नंबर निकाल के आपको बताया जाता है। जी बिल्कुल आचार्य जी। साथ ही आचार्य जी, कई बार ऐसा भी होता है कि ये तो आपने परिणाम बताए कि ये इतने नंबर वाले लोगों का ये परिणाम होता है, और इसके साथ मित्रता होती है तो ये होता है। दुष्परिणाम की अगर हम बात, अंकों में भी बहुत सारे ऐसे परिणाम देखे जाते हैं जिनकी वजह से लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि
बिना एस्ट्रोलॉजर की सलाह लिए लोग अपने मन से कुछ भी करने लग जाते हैं, कोई से अंक को चुन करके उसे लकी नंबर समझ करके आगे ले जाते हैं, तो ये कितना हमें दुखदायक होता है, कितना लोगों को परेशान करता है। देखिए, मैं आपको एक बात आपके चैनल में हर बार कहता हूँ और आज भी कहता हूँ, आज इंडिया में 99% लोग एस्ट्रोलॉजी को बहुत सारे हल्के में लेते हैं। मैं बताता हूँ कि करोड़पति लोग एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करें ना करें ये हो सकता है, लेकिन अरबपति लोग एस्ट्रोलॉजी पे जरूर विश्वास करते हैं। यदि आपको लाइफ में करोड़पति तक ही बनना है, आपकी लाइफ को बहुत आगे नहीं बढ़ना है और आपको लगता है कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल और मैं साथ साथ चलना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर है। और यदि आपको लगता है कि मुझे मल्टी मिलियनर या अरबपति बनना है या समस्या मेरी लाइफ में कम से कम आए, तो आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेनी चाहिए। आप लोगों के टाइम पास एस्ट्रोलॉजर के पास मत जाइए, क्योंकि ये चीजें ये उन्हीं के सेट आते हैं जो प्रोफेशनली काम करता है, जिनके ब्लड में एस्ट्रोलॉजी है, जो 24 घंटे एस्ट्रोलॉजी की ही बातें करता है, एस्ट्रोलॉजी की बातें सुनता है। अब जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, तो कल मैं दिल्ली में था, परसों मैं नोएडा में था, तो मैं वहाँ पे 10 लोगों से मिलकर आया, 5 लोगों से मिलकर आया। जब आप वहाँ पर लोगों से इसी बात के बारे में बात करते हैं, इसी लोगों के बारे में, तो सामने वाले के बारे में भी आप सुनते हैं, तो रोज आपको एक नया एक्सपीरियंस होता है, रोज आपको एक नई लर्निंग होती है। तब आप इसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसी के बारे में बातें सुनते हैं, तो कुछ ना कुछ आप ऐसा नहीं है कि आपने जो सीख लिया वही एनफ है, आप इसमें रोज नया सीखते हैं। तो मैं आपको, उससे पहले मैं मुंबई में था, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये पार्ट टाइम एस्ट्रोलॉजर होता है या जो हम लोग अपने आप से सीख लेते हैं, हम लोग ये चीजें, क्योंकि हमारी ये चीजें रूटीन में नहीं होती हैं, चीजें जब रूटीन में नहीं होती हैं तो हमें उतना ही ज्ञान होता है जितना हमने पढ़ा या लिखा होता है, जबकि प्रैक्टिकल चीजें कुछ और होती हैं। तो अब अंकों की बात करता हूँ, अंक ज्योतिष की बात करता हूँ। अंक ज्योतिष इतना नहीं है जो मैंने बता दिया है, यह तो एक मात्र इसका 5% भी नहीं है। अंक ज्योतिष में देखना पड़ता है कि आपके कौन कौन से नंबर्स ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में नहीं है, कौन कौन से नंबर्स इसमें ऐसे हैं जो आपकी लाइफ में बार बार आ रहे हैं। जैसे किसी की लाइफ में एक एक नंबर बार बार आ रहा है, दो नंबर या 4 बार आ गया है, और कुछ नंबर आ ही नहीं है, तो उसका भी आपकी लाइफ में बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। तो जो नंबर्स हैं उनके साथ साथ में इनको एलिमेंट्स भी दिए गए हैं। इसके बारे में, एलिमेंट के बारे में अपनी कंप्लीट बात कल के टॉपिक पे करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, नंबर ऐसे नहीं है। फिर इसके बाद इसका आपका भाग्यांक निकाला जाता है, मूलांक निकाला जाता है, एक इसमें कुआ नंबर है वो निकाला जाता है, उसका इम्पैक्ट दिए जाते हैं। फिर एक आपका नेम नंबर निकाला जाता है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जैसे पूजा नाम है आपका, तो हर अक्षर को नेम नंबर दिया गया है, ABCD, ए से लेके जेड तक। ये अंक ज्योतिष में गया है। तो उन नाम है, जैसे मेरा नाम लव भूषण है, तो उन अंकों को, नंबरों को जोड़कर उनको एक सिंगल डिजिट पे लेके जाया जाता है। फिर वो देखा जाता है कि वो नंबर आपके भाग्यांक के साथ में उसकी कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। आपके सिग्नेचर को चेक किया जाता है। जैसे कुछ जरूरी नहीं है कि जैसे आपका नाम पूजा जोशी है तो आप पूजा जोशी ही पूरा ही नाम अपने सिग्नेचर में लिखें। कुछ लोग पी जोशी भी लिख देते हैं, कोई पूजा भी लिख देते हैं। इस तरीके से उनका सिग्नेचर नेम को भी मैच किया जाता है, सिग्नेचर के स्टाइल को भी देखा जाता है। इसमें सिग्नेचर भी प्रकार के होते हैं। एक सिग्नेचर ऐसे होते हैं जो सेल्फ सुसाइड सिग्नेचर होते हैं, आपने सुना है इसका नाम, सेल्फ सुसाइड सिग्नेचर्स, मतलब अपने आप को मारने वाले सिग्नेचर। एक ऐसे सिग्नेचर हैं जो ग्रोथ के सिग्नेचर हैं। तो इसमें भी 8 से 9 प्रकार के सिग्नेचर्स हैं। तो हम सिग्नेचर के ऊपर भी इसमें काम करते हैं, लोगों के ऊपर भी काम करते हैं, एलिमेंट्स के ऊपर भी काम करते हैं। तो सामने वाले को पूरा इसके बारे में बताया जाता है कि आपको तो मेरे कहने का मतलब, अंक ज्योतिष को हम कहीं से भी ये नहीं मान सकते कि हमने आज आपको 1 से 9 बता दिया तो ये चीजें यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। यह भी बहुत बड़ी विद्या है, लेकिन इतनी बड़ी विद्या होने के बावजूद भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये संपूर्ण जो एस्ट्रोलॉजी का है उसका मात्र ये 10% ही है। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक दिन में, जैसे 24 घंटे में कितने जातकों का जन्म होता है वो उसमें नहीं, इसमें पूरे दिन की डेट ऑफ बर्थ ली जाती है। जैसे मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ 15/10 है, तो 15/10 में जितने भी जातक पैदा हो गए उनकी पूरी की पूरी इसमें डिटेल ली जाती है, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें जाने के लिए ज्योतिष का भी सहारा लेना पड़ेगा। बिल्कुल आचार्य जी, साथ में मैं एक सवाल और जानना चाहूंगी आचार्य जी, जैसे कौन से अंक वाले जातक को किस फील्ड में जो है सबसे ज्यादा फायदा होता है, कि जैसे हम कह लें कि किसी का 1 नंबर है तो 1 अंक वाले का कौन सा फील्ड सबसे ज्यादा अच्छा रहता है कि वो इस फील्ड में जाएगा तो उसे कुछ ना कुछ अच्छा हासिल होगा, कुछ अचीव होगा। देखिए, जैसे मैं आपको थोड़ा सा इसमें जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जो 1 नंबर वाले लोग हैं, ये गवर्नमेंट के लोग होते हैं, ये बॉस, ये किसी भी कंपनी में जाएंगे तो बॉस के रूप में काम करेंगे। यदि कहीं मोहल्ले में भी रहेंगे या कहीं अपने शहर में भी रहेंगे तो इनमें कहना है कि पॉलिटिक्स की या आगे बढ़ने की
भी होड़ होती है, ये राजनेता होते हैं या वहाँ पे लीडरशिप पक्का करेंगे। इन्हें आय के नंबर वालों को लोहे से संबंधित या कोयले से संबंधित या काले रंग से संबंधित कोई भी काम नहीं करना चाहिए। यदि मेरी साधारण न्यूज में कुछ व्यापारी बात सुन रही हैं जो धान मंडी में अनाज का काम करते हैं, तो उन्हें काले उर्द का या काले चीजों से संबंधित कोई काम नहीं करना चाहिए। अब 2 नंबर मैंने आपको बताया था वोटर का नंबर है, 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है। तो अगेन चंद्रमा को भी लोहे से संबंधित, मशीनों से संबंधित या हार्डवेयर से संबंधित कोई काम नहीं करना चाहिए। 2 नंबर वालों को पानी से संबंधित काम करना चाहिए। 2 नंबर टूर एंड ट्रेवल्स का काम है। 2 नंबर फूड्स का काम है। 2 नंबर मार्केटिंग का नंबर है। इस प्रकार से इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट 2 नंबर में आते हैं। इसमें 3 नंबर की बात करूं तो 3 नंबर टीचर का है, 3 नंबर आर्किटेक्ट का है, 3 नंबर कंसल्टेंट का है, 3 नंबर इंटीरियर डिजाइनर का है, 3 नंबर मार्केटिंग का है, 3 नंबर नेटवर्किंग मार्केटिंग का है, 3 नंबर एंकर का है। 3 नंबर में मैं बात करता हूं तो ग्रोथ का नंबर है। 4 नंबर की मैं बात करूं तो 4 नंबर अगेन राजा का नंबर है। ये राजा है, ये दानवों का राजा है। ये डिप्लोमेटिक का नंबर है, ऑर्गेनाइजर का नंबर है। ये आर्मी, पुलिस, डिप्लोमेट, जितने भी राजदूत होते हैं ये 4 नंबर से रूल करते हैं। और ये जो बड़े बड़े नेता हैं जिनको लोगों से राजनीति पॉलिटिशियन भी 4 नंबर से देखी जाती है। 5 नंबर की मैं बात करूं तो 5 नंबर कम्युनिकेशन का है, सीए का है, अकाउंटेंट का है। 5 नंबर मैनेजमेंट का नंबर है। 5 नंबर ग्रीनरी का नंबर है। यदि इस तरीके से कोई भी काम है तो आप नंबर को देख सकते हैं। 6 नंबर लग्जरी लाइफ, होटल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, जितने भी बार हैं, रेस्टोरेंट हैं, ये सब 6 नंबर से देखे जाते हैं। जो भी लग्जरी कॉस्मेटिक्स हैं, लेडीज से संबंधित काम, आर्टिफिट का काम, ये सब 6 नंबर देखे जाते हैं। 7 नंबर स्पिरिचुअल, 7 नंबर का काम है आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल से जुड़ा हुआ कोई भी काम ये 7 नंबर वाले कर सकते हैं। 7 नंबर वाले टीचर भी, योगा टीचर भी अच्छे हो सकते हैं। 7 नंबर वाले अच्छे इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं। रिसर्चर भी हो सकते हैं। डॉग लवर भी हो सकते हैं। जो पेट क्लिनिक है वो भी ये खोल सकते हैं। 8 नंबर वालों की मैं बात करता हूँ तो 8 नंबर शनि से रूल होता है। 8 नंबर फाइनेंस का है। जितने भी बैंकिंग में जो जॉब करते हैं ये लोग 8 नंबर वाले मोस्टली लोग देखे जाते हैं। रेलवे डिपार्टमेंट, कोयले से संबंधित काम, माइन से संबंधित काम, जमीन से जुड़ा हुआ लेबर प्रोवाइडिंग का काम, एचआर ह्यूमन रिसोर्स का काम भी 8 नंबर से देखा जाता है। अब मैं 9 नंबर वालों की बात करूं तो 9 नंबर वालों को कहते हैं मंगल, सेनापति, आर्मी। तो अगेन जो 9 नंबर वाले हैं वो आर्मी में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, पुलिस में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन लोगों जो एनजीओ होते हैं ना, आपको एनजीओ है उसमें वो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। फायर से संबंधित कोई भी काम, ईंट ब्रिक्स बनाने का काम है या बेकरी का काम है, इस तरीके का कोई भी काम भी इन्हें सूट करता है। लाल रंग से संबंधित कोई भी काम है, यदि अनाज की बात करते तो लाल मैसूर, लाल गुड़, इस तरीके के यदि आप काम अनाज के स्टॉक का काम करते हैं तो इस तरीके का काम भी ये लोग कर सकते हैं। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। साथ दर्शकों, अगर आपको फिर भी अगर कोई जानकारी जो रहे हो तो आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल में दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप आचार्य जी से अंक ज्योतिष के बारे में और भी पूरी तरह जानकारी ले सकते हैं और अपने भविष्य को भी चमका सकते हैं और जो भी आपके साथ परेशानियां हैं उनको खत्म कर सकते हैं। कल फिर बने रहेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। प्राइसेस ये हमारे रिडार पर रहेगा। एक और ब्लॉक डील की यहाँ पर तैयारी है। एज इन्वेस्टमेंट कंपनी में ब्लॉक डील के जरिए 4% हिस्सा बेच सकती है। 28